वेलकम टू द एसपी रिएक्शन। मेरा नाम है संजय एंड आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी की जो आई फील जो इंट्रोवर्ट्स है उनके लिए तो वो एक क्या कहते हैं गिफ्ट है। अगर आप उस करना आपको तो किसी लड़की से बात करनी है या आपको अपनी जॉब में कैसे आगे बढ़ना है या आपको अपने जो एक है कि जो लोग हैं उनको सराउंडिंग में आपको अपनी एक अलग कैसे पहचान बनानी है, तो ये मूवी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। कि बहुत सारी किताबें आप चाहे पढ़ लें चाहे आप एक इस मूवी को देख लें, तो इस मूवी का नाम है छोटी सी बात। तो इस छोटी सी बात की बस इतनी सी बात है कि इसके अंदर सिर्फ 4 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके आसपास ये मूवी घूमती रहती है, जिनमें से 2 कैरेक्टर मेन कैरेक्टर है और 1 कैरेक्टर है जिसकी ये पूरी कहानी है। तो भाई इसके अंदर जो मुख्य किरदार है वो अमोल पालेकर, विद्या सिन्हा, अशोक कुमार और असरानी के हैं। तो इन्हीं चारों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इन्हीं चारों के अगर आप मूवी देखोगे ये तो इन्हीं चारों के आसपास ये मूवी चलती रहती है जितनी देर की भी ये मूवी है। मूवी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी बात की रात छोटी ही मूवी है, कोई बड़ी लेंथ की मूवी नहीं है। तो अब इस मूवी का जो मेन, अगर इन चारों के अलावा जो मेन किरदार है वो इस मूवी के जो है डायरेक्टर हैं, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं बसु चटर्जी। अब देखो बसु चटर्जी एक बंगाली डायरेक्टर हैं, प्लस उनकी जितनी भी हिंदी मूवीज है ना वो आज भी देखने लायक है। मतलब 1960 के दशक के डायरेक्टर जिनकी मूवी, यानी कि ये जो मूवी है ये 1970s की, मिड 1970s की मूवी है। तो उस मतलब मूवी को अगर हम आज देखेंगे तो आज भी वो मूवी हमें 100% रिलेटेबल लगेगी, स्पेशली जो इंट्रोवर्ट्स लोग हैं, मैं भी था एक टाइम पे, तो इनको ज़्यादा जो है रिलेटेबल लगेगी। इवन नॉर्मल पीपल भी देख सकते हैं, अगर कोई बहुत मतलब एक्सट्रोवर्ट भी वो भी देख सकता है, क्योंकि इसका जो जॉनरा था वो लाइट रोम कॉम जो होना था कि मतलब इसके अंदर एक सब कुछ लिमिटेड है। आपको इसके अंदर लिमिटेड क्या कहते हैं कि जो लाफ्टर भी मिलेगा, यानी कि कॉमेडी भी मिलेगी, लिमिटेड आपको इसमें इमोशंस भी मिलेंगे, एंड जो एक्टिंग है सब वो इतनी अच्छी है कि एक प्यारी सी लिमिटेड स्टोरी, यानी कि लिमिटेड यानी कि नॉर्मल स्टोरी, एक बहुत नॉर्मल स्टोरी होने के बावजूद भी आज भी मतलब अगर 70s की बात करें तो 2022 चल रहा है, 50 साल के आसपास का समय होता है ये, तब भी आज भी ये मूवी रिलेटेबल लगती है। प्लस आप कभी भी देख सकते हो, आप फैमिली के, फ्रेंड के, तो आप सबके साथ देख सकते हो। तो अब देखो, अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे तो मेरे मूवी देखने के 3 जो है कि रूल्स होते हैं, या 3 जो कहते हैं कि भाई मापदंड होते हैं, जिसको कहते हैं कि पहला जो है स्टोरी, दूसरा है कास्टिंग एंड तीसरा है कि स्टोरी टेलिंग। अब इसकी स्टोरी इतनी प्यारी है कि एक किरदार है अरुण प्रदीप नाम का, जो अमोल पालेकर ने निभाया है, वही इस मूवी का हीरो है, जो एक इंट्रोवर्ट यानी कि उसके लाइफ के जितने भी डिसीजन थे वो उसके माँ बाप लिया करते थे। अब दोनों जो है वो क्या बोलते हैं, उसको देहांत हो गया उनका, दोनों की डेथ हो चुकी है और अब वो अपने मिड 20s में है, मतलब 25 प्लस के आसपास उसकी एज है, एंड वो अपने ऑफिस की एक जो कहते हैं कि एक दूसरे डिपार्टमेंट यानी कि दूसरे फ्लोर पे काम करने वाली लड़की से प्यार करता है, जिसका नाम है प्रभा नारायण, जिसका किरदार विद्या सिन्हा ने निभाया है। बट वो उसको बोल नहीं पाता, वो मुझसे मिलता है, रोज़ मिलता है, उसके साथ घूमता है, खाना वाना भी खाता है, बट उसको ये बता नहीं पाता कि भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो मतलब फैंटेसी में रहता है। वो मतलब हमें दिखाया जाता है कि 2-3 सीन बार दिखाया जाता है कि वो क्या सोच रहा है, मतलब वो क्या सोच रहा है, वो दिखाया जाता है कि हाँ ये ऐसे प्रपोज करने वाला है, लेकिन वो जब रियल लाइफ में आता है तो वो कर नहीं पाता। एंड वहाँ एक तीसरा कैरेक्टर आता है यहाँ, जिसका नाम है नागेश, जो असरानी ने निभाया है, हमारे अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर ने। तो वो क्या करता है, वो प्रभा को इम्प्रेस करना चाहता है, वो प्रभा से मतलब वो भी प्रभा से जो कहते हैं शादी ही करना चाहता है बेसिकली, पर वो थोड़ा सा क्या है, वो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट है, उसके पास एक व्हीकल है, स्कूटर भी है, तो वही वो कभी कभी जो है प्रभा को बस से पिक भी कर लेता है, यानी कि बस की जगह वो अपने साथ ले जाता है। लेकिन जो अपना अरुण है वो रह जाता है कि उसके पास कोई व्हीकल नहीं है, उसी के लिए वो एक व्हीकल भी खरीदता है, लेकिन वो बाद में बंद पड़ जाता है, जिसकी वजह से प्रभा फिर से नागेश के साथ चली जाती है। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि प्रभा भी अरुण से प्यार करती है, बट उस टाइम के जो कहते हैं कि वो एक माइंडसेट हुआ करता था 70s के टाइम के, कि भाई जो लड़कियां थी वो पहले अप्रोच नहीं करती थी, तो वो वेट करती है कि भाई कब जो है अमोल पालेकर आएंगी कि जो हमारा हीरो है वो प्रभा को प्रपोज करेगा, तो वो उसका वेट चलता रहता। अब जो हमारे हीरो है कि भाई अरुण, वो थक जाते मतलब उनको लगता है कहीं ना कहीं कि उनके पर्सनैलिटी या उनकी जो लाइफस्टाइल है वो ऐसी नहीं है कि वो इसको प्रपोज कर दे, या सेम से कहूँ तो उनका इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो प्रपोज कर दे अपने प्यार को। प्लस उनकी ऐसा जो मतलब जो इंट्रोवर्ट्स का होता है, जो कम बोलने वालों का होता है, सेम वही सीन्स है कि उनकी ना ऑफिस में इतनी इज्जत है, ना अपने दफ्तर में कोई उनकी ज़्यादा इज्जत करता है, जो कलीग्स है वो भी उनको कुछ भी सुना के चले जाते हैं। तो अब इसको दूर करने के लिए वो सब टोटके वगैरह बाबा सबके पास जाते हैं, बट वो हर चीज़ में जो है नाकाम हो जाते हैं। फिर उनको पता चलता है कि वो ऐड देखते हैं कि भाई एक कर्नल जो है
अपना उनका पूरा नाम देखो, पूरा नाम मुझे याद नहीं है, पर नगेंद्र नाथ मुझे याद है कि सीजे यानी कर्नल था, उसका एक जे से भी एक नाम था, पर वो मुझे याद नहीं है, लेकिन नगेंद्र नाथ उनका पूरा नाम होता है, जो कैरेक्टर अशोक कुमार ने निभाया है। तो वो क्या है कि वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस देते हैं अपने घर पे। तो वो जो एड से देख के वो जो छुट्टी लेके दफ्तर से घर जाता है ना, वो सीन बड़ा ही क्या कहते हैं मज़ेदार है, क्योंकि स्टेशन पे जो है 2 रास्ते होते हैं, एक जो नॉर्मल जो सड़क से आता है, एक जो है कि अब जो सड़क से आता है वहाँ पे एड्रेस नहीं लिखा हुआ, बाकी एक जो जंगलों से जाता है जहाँ पे निशान बने होते हैं कि अब आप यहाँ आ जाओ, अब यहाँ आ जाओ कि कर्नल साहब का घर ऐसे, तो वो उस रास्ते से आता है, उसे मज़ा आता है। एंड जब वो जाके कर्नल को बताता है कि मैं इस रास्ते से आया हूँ, तो कर्नल भी समझ जाता है कि भाई देखो इसकी समस्या भारी है, तो वो उसे टीच करता है कि भाई तुम्हें लड़की से या किसी से भी इस तरह से बात करनी चाहिए, हमेशा लाइफ में कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, या जो कहता है कि हमेशा ही अपने लिए पॉजिटिव सोचना चाहिए। जब तुम अपनी केयर करोगे, अपने लिए पॉजिटिव रहोगे, तो सब कुछ सराउंडिंग में पॉजिटिव ही होगा। एंड ये 2-3 महीने की उसकी जो कहते हैं कि क्लासेस चलती हैं, एंड वो एक पूरी की पर्सनैलिटी उसकी जो कहते हैं चेंज हो जाता है। इसमें एक लाइन आती है कि आप खुद को चेंज करने के लिए ना अपनी ज़िंदगी को 360 घुमाना पड़ेगा, ऐसे चेंज नहीं होगी। एक डायलॉग आता है कि तुम अपनी ज़िंदगी को कैसे बदलोगे, तो हीरो को पता नहीं होता क्या करता, तो वो एक बुक लेता है, बुक को 360 घुमा देता है कि बस तुम्हें ज़िंदगी को एक खूबसूरत मोड़ देना है, ज़िंदगी जो है बदल जाएगी तुम्हारी। तो बस उसे कैसे कपड़े पहनने हैं, क्योंकि जब शुरुआत होती है मूवी में तो वो बिल्कुल फॉर्मल्स यानी कि ऐसे नहीं, मतलब अच्छे फॉर्मल्स नहीं, मतलब एक नॉर्मल शर्ट पहनता है, एक नॉर्मल पैंट पहनता है, नॉर्मल चप्पल्स वगैरह वही पहनता है, जो 70s का एक फैशन हुआ करता था जो नॉर्मल पीपल्स के लिए। लेकिन जो है कि कर्नल साहब उसे बताता है कि तुम सूट्स पहनो, तुम बूट्स पहनो, ऐसा करके उसकी पूरी पर्सनैलिटी को डेवलप करके उसको वापस भेज दिया जाता है। अब देखो वापस आने के बाद, या जो कहूँ कि जब वो चला जाता है, तो उसके वापस आने तक का जो समय है उसमें हमें प्रभा का जो एक कहते हैं कि रिएक्शन है, वो एक गाने से हमें बताया गया है कि भाई छोटी जो कभी कोई चला जाता है कहीं दूर, तो उसकी छोटी छोटी बातें याद आती है, तो वो गाना भी बहुत अच्छा है। एंड इस मूवी के गाने के भी रिएक्शन करने वाला हूँ मैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक कर लो उसके लिए, एंड नोटिफिकेशन बेल जरूर बता देना। तो भाई आगे स्टोरी ऐसी है कि जब हमारा हीरो जब वापस आता है ना, तो वो एकदम चेंज हो जाता है। वो क्या कहते हैं कि एकदम बस मतलब वो ट्रैवल तो बस में ही करता है, लेकिन उसकी एक पर्सनैलिटी अलग ही हो जाती है कि वो कपड़े जो है सूट वगैरह पहनता है, अट्रैक्टिव लगता है, बातें पॉजिटिव करता है, हंसता है एंड सबसे अच्छे से मिलता है, एंड वो सारी चीज़ें रिपीट करता है जो नागेश जो उसके साथ कर चुका है, और मतलब उसको ट्रबल कर चुका है, तो वही चीज़ें करके वो नागेश को ट्रबल करता है, तो वो देख के हमें मज़ा आता है, बहुत मज़े देती है वो चीज़ें, एंड इसलिए हम ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं कि हमारी लाइफ में नागेश और प्रभा, मतलब ये सारे कैरेक्टर होते हैं कि हमारी लाइफ में एक कर्नल जैसा कैरेक्टर भी होता है जो हमें डेवलप कर देता है, हमें चेंज कर देता है, और अमोल मतलब यानी कि अरुण तो हम होते ही हैं। तो ये सारी एंड के अंदर जो इतना प्यारा सीन दिखाया गया है कि एंड के अंदर जो है कि सब सही हो जाता है, अरुण और प्रभा की शादी भी हो जाती है, एंड जो हमारा नागेश है वो फिर कर्नल के पास जाता है कि मुझे भी टिप्स दो, मुझे भी एक अपना करियर अच्छा करना है, तो वो सीन भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ये इतनी प्यारी स्टोरी थी कि आज भी इस स्टोरी को देख के मज़ा आता है। एंड दूसरी जो चीज़ मैं बताऊँ कि भाई जो चीज़ें जो कास्टिंग थी, आप देखो इस मूवी की जो कास्टिंग है उसमें कोई उस टाइम का बड़ा हीरो नहीं है, कोई भी बड़ा हीरो नहीं है कि उस टाइम अगर बात करूँ 70s में राजेश खन्ना हुआ करते थे, अमिताभ बच्चन हुआ करते थे, धर्मेंद्र हुआ करते थे, राजेंद्र कुमार एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो कोई भी बड़ा एक्टर नहीं है। एंड बिलीव मी, जितनी इज्जत अमोल पालेकर को अपने टाइम में मिलनी चाहिए थी वो आज मिलती है, क्योंकि आज अगर आप उनकी मूवी देखते हो तो आपको पता चलता है कि यार कितनी अच्छी मूवी थी ये, बट उस टाइम पे कोई नहीं देखता था उनकी मूवीज़, बेसिकली बात यही है। तो आज भी जो रिलेटेड लगती है ना ये मूवीज़, तो इसीलिए है, मैं रिकमेंड कर दूँगा गूगल पे जाओ, अमोल पालेकर या बासु चटर्जी की मूवी सर्च करो, काफ़ी सारे साथ में मूवीज़ हैं उनकी, तो वो आज भी देखने लायक है, बहुत मज़ा आने वाला है तुमको। एंड जो इसकी कास्टिंग है कि भाई जो विद्या सिन्हा एज ए प्रभा नारायण या असरानी, या जो कहें खुद अमोल पालेकर, अशोक कुमार, जो बहुत बढ़िया कास्टिंग है, बहुत अच्छी एक्टिंग, बहुत नेचुरल एक्टिंग। उसके बाद जो स्टोरी टेलिंग थी वो इतनी बढ़िया थी कि मूवी का पेस इतना बढ़िया है कि आपको ऐसा लगता है मूवी अरे यार अब थोड़ी और होनी चाहिए थी, हमें थोड़ा और देखना था। उसके बाद गाने, यार इसके अंदर लिमिटेड गाने हैं, 3 ही गाने हैं। एक तो ये दिन क्या है मुकेश का गाया हुआ, बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा प्यारा गाना लगता है। एंड जो छोटी सी बात लता मंगेशकर जी ने गाया वो तो और भी बढ़िया लगता है। मन्ना डे एंड लता जी का एक गाना है कि जाने मन तेरे दो ने, वो भी बड़ा अच्छा लगता है। तो 2 चीज़ें, ये गाना एंड जो जिसे कहते हैं कि अपनी ये पेस है जो मूवी बहुत अच्छी है। तीसरी चीज़ सिनेमेटोग्राफी, यार हमें 70s का बॉम्बे देखने को मिलता है जब तब मुंबई भी नहीं हुआ करता था, खाली सड़कें ब्रो, मतलब इतनी खाली सड़कें अब कहाँ देखने को मिलती है मुंबई में। तो प्यारा लगता है ना बॉम्बे 90s-70s का, वो इतनी अच्छी सिनेमेटोग्राफी में इतने लिमिटेड सोर्स होने के बाद उस टाइम के, तो बहुत प्यारा लगता है। तो ये तीनों चीज़ें टॉप नॉच थी इस मूवी की। एंड जो कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि ये बड़ी प्यारी मूवी है, लिमिटेड इसके अंदर आपको सब कुछ लिमिटेड माल मिल जाएगा। तो जो लिमिटेड चीज़ें होती हैं बड़ी प्यारी,
कुछ भी करो, आप जब लिमिटेड कोई चीज़ को देखते हो तो आपको लगता है यार ये थोड़ी और होनी चाहिए थी, थोड़ी और होनी चाहिए थी ना, तो उस इसलिए लगा कि बड़ी प्यारी चीज़ लगती है वो। तो और ये मूवी आपकी पर्सनैलिटी, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो आप शाय हो, किसी से बात करना चाहते हो या किसी को प्रपोज़ करना चाहते हो या लाइफ़ में मतलब थोड़ा-सा कहते हैं ना खुलना चाहते हो, तो ये मूवी देखो, आपको बहुत टिप्स मिलेंगी, बहुत अच्छी-अच्छी टिप्स मिलेंगी। तो यही था भाई इस मूवी का रिव्यू मेरी तरफ से। आप ये मूवी ज़रूर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इस मूवी का, यूट्यूब पे फ्री है ये मूवी, आप इसको देखिए, आपको बड़ी अच्छी लगने वाली है। एंड अगर इसके गाने के रिव्यूज़ चाहिए आपको देखने हैं तो मैं कर दूँगा इस चैनल के ऊपर, वो आपको दिख जाएँगे फ्यूचर में। उसके लिए आपको बस एक छोटा-सा काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, नोटिफ़िकेशन बेल को ऑन कर देना है। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख़्याल, मैं लेता हूँ आपसे, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।